आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। अब जैसा कि आप इससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, परिचित हैं, इलेक्ट्रिसिटी आप जानते तो हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, लेकिन अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कि अगर हम शॉर्ट में समझें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर, फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। आपको मैंने एक ग्लास रॉड ली, क्या ली? ग्लास रॉड, और इसको सिल्क क्लॉथ से रब किया। क्या किया? सिल्क क्लॉथ से रब किया। तो आप देखेंगे ग्लास रॉड में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। क्या होता है? ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। एंड सिल्क क्लॉथ में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये पूछेंगे, अब ये भैया चार्ज कहाँ से आया? इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ। क्या आंसर है इसका? इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ। हमारा इलेक्ट्रॉन जो मूव कर गए कहाँ से? ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में। तो पॉजिटिव चार्ज कौन हो गया? ग्लास रॉड। और सिल्क क्लॉथ क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली हो गई और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज हो गया। समझ आ गया आपको? अब इलेक्ट्रॉन विच हैड गॉट ट्रांसफर्ड एंड नॉट प्रोटॉन्स। क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन्स विच हैड गॉट ट्रांसफर्ड। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, कहां से ट्रांसफर हुए? मैंने आपको बताया था सिल्क क्लॉथ से, सॉरी ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में। बिकॉज क्यों? प्रोटॉन्स आर हेल्ड टुगेदर इन द न्यूक्लियस। क्योंकि प्रोटॉन्स क्या करते हैं? उनको न्यूक्लियस में क्या करते हैं? साथ में जकड़े रखते हैं। कैसे? किसके द्वारा? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। क्यों? प्रोटॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस में। और किसके द्वारा है? कहां पर क्यों जकड़े होते हैं? क्योंकि उसमें न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होता है। ये इस वजह से ये जो ग्लास रॉड था पॉजिटिव चार्ज हो गया और जो सिल्क क्लॉथ था नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो मैंने आपको बताए थे, इसमें दो टाइप के होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कभी भी जब दो पॉजिटिव चार्ज हो या दो नेगेटिव चार्ज हो, मतलब लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और जगह अनलाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव या नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, वो क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं किसी भी। आपको अगर जैसे दो टाइप के चार्जेस बताए, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन आइसोलेटेड सिस्टम। इलेक्ट्रिक चार्जेस, नेट इलेक्ट्रिक चार्जेस बोल सकते हैं इसको, कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और जो नेट चार्ज होता है वो नेट चार्ज किसकी वजह से होता है? अ नेट चार्ज इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला मैंने? अ नेट चार्ज इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं आपको इसी में आपको बताता हूं, जैसे
Q इक्वल टू एन ई। हम लोग चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, किसे करते हैं Q से। तो नेट चार्ज का वो एन इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या है, एक इंटीजर है। एन क्या है, इंटीजर। हम चार्ज वेयर एन इज इंटीजर एंड ई जो है क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये प्रॉपर्टीज है। पहला, अपोजिट चार्जेस लाइक करते हैं, अपोजिट चार्जेस सॉरी अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। नेट चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट, net charge is due to accumulation of electrons or removal of electron. Then net charge is equal to Ne. n क्या है, इंटीजर। e क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। q का, ये q क्या है, चार्ज है। क्या है, चार्ज। q का जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट इंपॉर्टेंट है of charge is coulomb, COULOMB। इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, C से। कूलम से इसकी ऐसा यूनिट चार्ज, ऐसा यूनिट क्या चार्ज की, कूलम। C भी लिखते हैं इसको। और चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। पढ़ा था आपने स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाता है 9th में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है वो वेक्टर होता है, जो स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम कहें 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना होता है। हम इसको लिख भी सकते हैं चाहे तो, जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया Q इक्वल टू N/E, तो N यहाँ पर क्या 1 लिखा है इसने, तो Q हमें किधर रखा है, Q हमें दे रखा है इसमें 1, और C कितना है, और E होता है 1.6 × 10⁻⁻19। हमें N निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, तो Q इक्वल टू N ही होता है, और कूलम क्या है 1 चार्ज, तो N इक्वल टू Q अपॉन E, Q अपॉन E। 1 कूलम ऑफ चार्ज यानी 1 अपॉन E कितना है, E स्मॉल है, E क्या है 1.6 × 10⁻⁻19। इसका हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 × 10⁸। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब कह रहा है कि इतना चार्ज होता है, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 6 × 10⁻, कितना होता है 18, मैंने 8 लिख दिया सॉरी, 18 होते हैं, 6 × 10⁻18 होते हैं। ये आपको इतना इसको ध्यान से समझना है। अब क्योंकि करंट या चार्ज कंडक्टर में, सुपर कंडक्टर में, इंसुलेटर में, इससे हम लोग क्या इसका रिलेशन है वो देखिए। सबसे पहले आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, दोज मटेरियल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते इसमें, देयर आर नो फ्री चार्ज, देयर आर नो फ्री चार्ज। दिस इंसुलेटर क्या होता है सुना गया, दिस मटेरियल्स या दो मटेरियल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर आर नो फ्री चार्ज
फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल रबर, गिलास, प्लास्टिक, ये सब क्या है? इंसुलेटर, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। तो पूछे क्यों नहीं होती? तो देयर आर नो फ्री चार्जेस अवेलेबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? सेकंड आता है इंसुलेटर के बाद सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर जिसमें ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एक सर्टेन एक्सटेंट, एक निश्चित मात्रा तक, एक निश्चित सर्टेन एक्सटेंट तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। एक्सटेंट क्यों कहा इसमें? क्यों कहा कि लिमिट है? क्योंकि इसमें जो फ्री चार्जेस होते हैं वो उसकी जो नंबर होते हैं वो बहुत कम मात्रा होते हैं। स्मॉल नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, स्मॉल नंबर ऑफ फ्री चार्जेस आर अवेलेबल। उसमें क्या था? नो फ्री चार्जेस। इसमें क्या है? स्मॉल नंबर ऑफ चार्जेस, इसलिए सेमी कंडक्टर है। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है फ्रीली। दीज मटेरियल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली बिकॉज billions and billions of free charges, billions of free charges contains। इसमें बहुत सारे billions of billions charges अवेलेबल होते हैं, जैसे सारे मेटल्स, ऑल मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मोल्टन सॉल्ट। अब सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? दीज मटेरियल्स कंडक्ट electricity so freely there is absolutely no obstruction, जिसमें चार्जेस को फ्लो होने के लिए कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई भी बाधा ना हो, ऐसे सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। ये मरकरी है, इसमें और कुछ एलॉयज आते हैं, मरकरी और कुछ एलॉयज। ये इलेक्ट्रिसिटी का एक टाइप से आप समझिए, चाहे तो इसका इंट्रोडक्शन चाहे इसका शुरुआत। ये इलेक्ट्रिसिटी है का इंट्रोडक्शन। मैंने आपको अभी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर बताए। इन सब में आपने एक चीज देखी, सभी फ्री चार्जेस पर डिपेंड करते हैं। फ्री चार्जेस बिल्कुल नहीं होंगे तो इंसुलेटर, कुछ मात्रा में होंगे तो सेमी कंडक्टर, फ्रीली होंगे तो कंडक्टर, और अगर एब्सोल्युटली फ्री होंगे जिसमें ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होंगे वो सुपर कंडक्टर। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज देखनी होती है, ये अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा था मैंने? पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक, दूसरा करंट। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक और दूसरा करंट। ये इलेक्ट्रिसिटी के टाइप है। देखिए, जिसमें चार्जेस जो होते हैं कांस्टेंट रहते हैं, मूव नहीं करते। मैंने क्या बताया था? ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव नहीं करते, कांस्टेंट पोजीशन में रहते हैं, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। समझ आ गया? जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस किस मूव क्या करते हैं? मूव करते हैं, कांस्टेंट। सॉरी, मैं क्या बोला था मैंने अभी? जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस कांस्टेंट पोजीशन में रहते हैं, मूव नहीं करते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। और जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, ग्लास रॉड से, मैंने ग्लास रॉड को सिल्क रॉड से रब किया था, तो वो क्या है? वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जांपल है। और जैसे जब आप देखते होंगे एक एग्जांपल, जैसे आपने बरसात होती है तो बरसात टाइम में लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, लाइटनिंग जिसे बोलते हैं, तो वो भी कौन सी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। समझ आ गया? और जिसमें जिस इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में होते हैं, किस में होते हैं? मोशन में। इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में होते हैं, उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और हम
इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही आपको पढ़ाएंगे, पूरे चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही बारे में पढ़ाएंगे। ओके।